बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के तराई में कपिलवस्तु नाम स्थान पर वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इनके पिताजी का नाम सिद्धोधन था। इनके पिताजी शाक्य राज कपिलवस्तु के शासक थे और इनकी माता माया देवघर की राजकुमारी थी। महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया था। इसके बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी व विमाता गोमती प्रजापति ने की थी। बचपन में जब महात्मा बुद्ध का नामकरण किया गया तो ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी कि इनके द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य सिद्ध होंगे, इसलिए इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ रखा गया था। बचपन से ही गौतम बुद्ध चिंतनशील और गंभीर स्वभाव के व्यक्ति थे। गौतम जी एकांत प्रिय व्यक्ति थे। गौतम जी हर वक्त मनुष्य के विषय में कुछ न कुछ सोचा करते थे। वह कभी कभी तो इतने विचार मगन हो जाते थे कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं होती थी। इनके पिताजी गौतम जी की स्थिति को देखकर चिंतित रहते थे। इनके पिताजी को ऋषि द्वारा की गई भविष्यवाणी याद आ जाती थी, जो इन्होंने सिद्धार्थ को देखने के बाद बचपन में की थी। इन्होंने राजा सुद्धोधन को संबोधित करते हुए कहा था कि हे राजन, आप आनंद उत्सव मनाइए। आपका यह पुत्र न केवल आपके कुल का दीपक है, यह न केवल आपके वंश की वृद्धि करेगा, बल्कि संसार को सभी दीन दुखियों का संरक्षण भी बनेगा। यह यदि राज की कामना करेगा तो न्याय भी इसे सारे पृथ्वी राज्यों को जीतकर उन राजाओं के मध्य ऐसे ही चमकेगा जैसे सभी ग्रहों के बीच सूर्य प्रकाशित होता है। यदि इसने संन्यास धारण किया और मोक्ष के लिए बन जाएगा तो अपने ज्ञान से संसार के सारे मतों को परास्त करेगा और अपने ज्ञान से धर्म की एक ऐसी नदी प्रवाहित करेगा जिसमें प्रजा का जल होगा, शील का तट होगा और समाधि की शीतलता होगी। जिस प्रकार भटके हुए राही को कोई राह दिखाता है, उसी प्रकार आपका पुत्र भी संसार में भटके हुए मनुष्य को मोक्ष का सरल व सहज मार्ग दिखाएगा। इनके पिता को यह डर था कि कहीं इनका पुत्र मोक्ष की प्राप्ति के लिए जंगल में न चला जाए, यह संन्यास धारण न कर ले। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद की पढ़ाई की और राजकाज और युद्ध विद्या में भी शिक्षा ली थी। गौतम जी कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई उनकी बराबरी नहीं कर पाता था। गौतम के पिताजी ने सिद्धार्थ के लिए महल में और उसके आसपास भूख विलास और तमाम साधन उपलब्ध करवा दिए। महल में नृत्य और संगीत का प्रबंध किया गया था। सुंदर दास दासियों की व्यवस्था की गई थी ताकि सिद्धार्थ का मन इसमें रमा रहे, लेकिन यह सभी सिद्धार्थ की सांसारिक विडंबना को दूर न कर सके और वह एकांत और विचार मगन में ही बने रहे। गौतम बुद्ध के पिता ने 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह राम ग्राम के कोलीय गणराज की राजकुमारी यशोधरा से करा दिया और कुछ समय के पश्चात पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल रखा गया। इसके बाद पत्नी का सौंदर्य रूप, पुत्र का प्रेम पर महल में की गई सभी व्यवस्था भी गौतम बुद्ध की विडंबना को दूर न कर सकी। गौतम ने एक रात वन की ओर प्रस्थान किया। विभिन्न बौद्ध ग्रंथों से यह ज्ञात होता है कि गौतम की वन में जाने की इच्छा 4 दृश्यों को देखने के बाद हुई थी। पहला दृश्य यह था कि उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था जिसका शरीर वृद्ध अवस्था के कारण जर्जर हो चुका था। दूसरे दृश्य में उन्होंने एक रोगी या अपाहिज को देखा था और तीसरे दृश्य में उन्होंने एक मृत व्यक्ति या एक लाश को देखा था। इन 3 दृश्यों ने उनके दिमाग पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला। चौथे दृश्य में या अंत में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो सांसारिक बंधनों को तोड़कर मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा था। उन्हें देखकर सिद्धार्थ के मन में भी तपस्या करने की इच्छा जागृत हो गई। गौतम बुद्ध जी 29 वर्ष की आयु में एक रात जब सारी दुनिया सो रही थी, तब अपने पुत्र और पत्नी को मोह को त्याग कर सत्य की खोज के लिए वन की ओर निकल पड़े। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महाभीष निष्कर्म का नाम दिया गया। सिद्धार्थ घूमते घूमते अलार कलार और उधर ब्रह्मा पुत्र के पास पहुँचे। उनसे योग साधना सीखी, समाधि लगाना सीखा, पर उससे उन्हें संतोष नहीं हुआ। वह उर्वेला पहुँचे। वहाँ पर तरह तरह से तपस्या करने लगे। वह पहले निरंजन नदी के तट पर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने सिर मुंडवाया और कसाय वस्त्र धारण किया और इधर उधर भटकने लगे। सिद्धार्थ ने पहले तो केवल तिल चावल खाकर तपस्या शुरू की, बाद में कोई भी आहार लेना बंद कर दिया। उनका शरीर सूख कर कांटे की तरह हो गया था। 6 साल बीत गए। तपस्या करते हुए सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। शांति हेतु बुद्ध का मध्यम मार्ग एक दिन कुछ स्त्रियां किसी नगर से लौटती वहां से निकली जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। उनका एक गीत सिद्धार्थ के कान में पड़ा, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ दो, ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना कसो मत कि वे टूट जाए।
यह बात सिद्धार्थ को जच गई थी। वह मान गए कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है। किसी भी प्राप्ति के लिए माध्यम मार्ग ही ठीक होता है और इसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। गौतम जी ने विशाली के अलार कलार को उन्होंने अपना प्रथम गुरु स्वीकार किया। इनसे उन्होंने शाख मंत्र की शिक्षा ग्रहण की, परंतु मंत्र दर्शन उनके ज्ञान विपासना को शांत न कर सका। वह फिर से ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकने लगे। गौतम जी वन में इधर उधर भटकने के बाद गया गांव में पहुंचे। वहां पर उन्होंने एक बट वृक्ष के नीचे समाधि लगा दी और प्रतिज्ञा की जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वहां से नहीं हटेंगे। गौतम जी को 7 रात और 7 दिन के बाद यानी कि 8वें दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को संबोधि का नाम दिया गया है। वह वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया। वह स्थान बुद्धिया के नाम से जाना गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध अपने ज्ञान प्रचार प्रसार करने लगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगे। इस दौरान उन्होंने काशी की ओर प्रस्थान किया। वह सारनाथ पहुंचे। वहां पर उन्होंने उन 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया जो कि उन्हें उर्वेला में छोड़कर चले गए थे। वह गौतम के विचारों से बहुत ही प्रभावित हुए। इसके बाद 5 ब्राह्मणों गौतम की शिष्य बन गए और उनके साथ रहने लगे। बौद्ध साहित्य में इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन का नाम दिया गया है। यह शिष्य 5 वर्गीय कहलाएगा। महात्मा बुद्ध का उपदेश खुद ज्ञान प्राप्त करना या खुद मोक्ष प्राप्ति करना नहीं था, बल्कि वह समस्त मनुष्य जाति को दुखों से मुक्त कर मोक्ष दिलाना चाहते थे। इसके बाद गौतम जी ने अलग अलग स्थानों पर जाकर अपने ज्ञान का प्रचार शुरू किया। इस दौरान उन्होंने काशी, मगध, कौशल, अंग, गज आदि स्थानों की यात्रा की और अपना उपदेश दिया। इसकी बातों से प्रभावित होकर मगध का शासक बिंदुसार, अजातशत्रु और मुंड आदि इनके अनुयायी बने और साथ ही धनवान व्यापारी उनके समर्थन और बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार कौशल में हुआ और वहाँ का शासन प्रसन्नजीत उनका प्रबल अनुयायी बना। इस प्रकार गौतम जी जीवन भर अपने मतों का प्रचार प्रसार करते रहे। महात्मा बुद्ध के उपदेश सीधे सीधे थे। उन्होंने कहा कि संसार दुखों से भरा है। दुख का कारण इच्छा या तृष्णा है। इच्छाओं का त्याग कर देने से मनुष्य दुखों से छूट जाता है। उन्होंने लोगों को बताया कि सम्यक दृष्टि, सम्यक भाव, सम्यक भाषण, सम्यक व्यवहार, सत्य विचार और सत्य ध्यान से मनुष्य की दृष्टि मिट जाती है और वह सुखी रहते हैं। गौतम बुद्ध जी धर्म के सिलसिले में 80 वर्ष की आयु में पावापुरी से होते हुए काशी नगर पहुँचे। उस समय कुशीनगर मल्लों की राजधानी थी। वहीं पर उनका वैशाख पूर्णिमा के दिन देहांत हो गया। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि मल्लों में इनका सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार किया और इनके अवशेषों पर स्तूप बनाए गए। आज भी कुछ स्तूप विद्वान हैं। महात्मा बुद्ध के विचार थे कि गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। भूतकाल में मत उलझो, भविष्य के सपनों में मत रखो, जाओ वर्तमान पर ध्यान दो, यही खुशी रहने का रास्ता है। उन्होंने कहा कि सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल 2 ही गलती कर सकता है, या तो पूरा रास्ता तय करना या फिर शुरुआत ही न करना।